पुलिस एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग हर कंट्री में पुलिस फोर्स जरूर होती है। मतलब कोई भी मुल्क छोटा हो या फिर बड़ा हो, वहाँ पुलिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। वैसे आज तक तो आपने भी चोर पुलिस की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन हमारा आज का टॉपिक कुछ और ही है। मतलब दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर पुलिस फोर्स कौन सी है? मतलब किस कंट्री में पुलिस को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो आप शायद गलत है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ की पुलिस को $1 लाख यानी कि लगभग 80 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जहाँ की पुलिस को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। नंबर 1, कनाडा। कनाडा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि कनाडा की सरकार अपनी पुलिस को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देती है। हालांकि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कनाडा पुलिस को कितनी सैलरी मिलती है। हम आपको कनाडा पुलिस की सैलरी के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कनाडा पुलिस को एक नजर देख लीजिए। मतलब कनाडा पुलिस को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ की सरकार पुलिस के ऊपर कितना ज्यादा खर्च करती है। महंगी महंगी गाड़ियाँ, VIP वर्दी और चोर डाकुओं के लिए स्पेशल बंदूकें। जिस वजह से दोस्तों आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कनाडा पुलिस की एवरेज सैलरी $1 लाख होती है। मतलब अगर इसे इंडियन रुपीस में देखे तो ये करीब 80 लाख रुपए होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब महीने के करीब 6 से 7 लाख रुपए मिलते हैं कनाडा पुलिस को। और ये सैलरी सुनकर तो ये बात बिल्कुल तय है कि बहुत सारे लोग तो कनाडा में पुलिस ऑफिसर बनने की अब तक सोच भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जरा आप सोचिए, अगर हमारे कंट्री में कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला ओवर टाइम करता है तो क्या उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? शायद नहीं। लेकिन कनाडा पुलिस की सबसे खास बात ये है कि ये लोग ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये लोग नाइट ड्यूटी या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देकर एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा पुलिस में भर्ती होने के बाद कांस्टेबल को भी $50,000 यानी कि करीब 40 लाख रुपए सालाना दिए जाते हैं और 3 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है और इनकी सैलरी $82,000 पहुंच जाती है। वैसे आपको बता दें कि इंडियन पुलिस की तरह ही कनाडा पुलिस में भी सुपरिटेंडेंट यानी कि SP साहब और इंस्पेक्टर होते हैं, और यहाँ के इंस्पेक्टर को $1,26,000 मिलते हैं। अगर इसे इंडियन रुपीस में देखा जाए तो इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। वही कनाडा के SP साहब को $1,40,000 मिलते हैं, जिसकी कीमत इंडियन रुपीस में 1 करोड़ 12 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। वैसे दोस्तों कनाडा पुलिस की सैलरी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी कनाडा पुलिस में भर्ती होने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको कनाडा की नागरिकता लेनी होगी और वहाँ की पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए OACP नाम का एक टेस्ट पास करना होगा, जिसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। नंबर 2, स्विट्जरलैंड। खूबसूरत वादियों से घिरा ये देश वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ हर साल दुनिया भर के लोग काफी बड़ी तादाद में घूमने जाते हैं और इस धरती को जन्नत भी कहा जाता है दुनिया में। लेकिन क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड की पुलिस को कितनी सैलरी मिलती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन अगर नहीं पता तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड पुलिस की सैलरी के बारे में। दरअसल दोस्तों आपने स्विस बैंक के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो की फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचारी लोग अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, जिस वजह से यहाँ की पुलिस को एंट्री लेवल पर 28 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, यानी महीने का करीब 2.5 लाख रुपए। वहीं हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो स्विट्जरलैंड पुलिस ऑफिसर को लगभग 1 करोड़ रुपए एनुअली मिलते हैं। मतलब महीने का 8 से 9 लाख रुपए लगभग, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है, शायद इसलिए यहाँ की पुलिस को सैलरी भी दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाती है। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों जब भी दुनिया में पैसे की बात आती है तो अक्सर हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम अमेरिका का ही आता है, क्योंकि दुनिया की हाईएस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है। मतलब विश्व बैंक से लेकर बड़े बड़े बैंकों का मालिक अमेरिका दुनिया भर में अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको अमेरिकन पुलिस की सैलरी पता है? हो सकता है शायद नहीं, चलिए कोई बात नहीं, भला हम किस दिन काम आएंगे। दोस्तों अमेरिका में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती है, लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो अमेरिकन पुलिस को $60,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। $60,000 मतलब करीब 48 लाख रुपए सालाना, यानी अमेरिका के औसतन पुलिस ऑफिसर लगभग 4 लाख रुपए महीना तो कमाता ही कमाता है।
नंबर 4, न्यूयॉर्क। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क मौजूद है। दरअसल न्यूयॉर्क पुलिस में भर्ती होने पर औसतन $62,000 एनुअली दिया जाता है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को $1,03,000 दिए जाते हैं सालाना। मतलब अगर हम इंडियन रुपीज में से देखें तो इसकी कीमत करीब 82 लाख रुपए होती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 5, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया पुलिस की एवरेज सैलरी $1,02,000 होती है, यानी कि मौजूदा भारतीय रुपीस के हिसाब से 80 लाख रुपए होते हैं। और न्यू जर्सी पुलिस में भर्ती होने पर शुरू में ही $53,000 यानी कि करीब 42 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसे हम भारत में कांस्टेबल का डेजिग्नेशन मानते हैं। मतलब दोस्तों पुलिस में भर्ती होने पर स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा सैलरी मिलना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया में एक कांस्टेबल भी भारतीय रुपए के हिसाब से 3.5 लाख रुपए महीना तो आसानी से कमा लेता है। नंबर 6, मैरीलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया पुलिस में भर्ती होने पर स्टार्टिंग में पुलिस वाले को करीब 32 से 33 हजार डॉलर दिए जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे इनकी सैलरी बढ़ती जाती है, जिस वजह से इनकी एवरेज सैलरी $55,000 तक पहुंच जाती है। मतलब एक साल में करीब 44 लाख रुपए, जिसे अगर महीने में डिवाइड करें तो ये 3 से 4 लाख रुपए होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस देश के हिसाब से ये पैसा काफी होता है, और यही वजह है कि यहाँ की पुलिस अपने काम के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। नंबर 7, वॉशिंगटन। दरअसल वॉशिंगटन पुलिस को एक साल में औसतन $60,000 मिलता है, यानी इंडियन रुपीस में इसकी कीमत 48 लाख रुपए होती है। मतलब महीने के लगभग 4 लाख रुपए। जैसे कि दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि वॉशिंगटन अमेरिका का एक बहुत डेवलप शहर है, इसलिए यहाँ की पुलिस को अमेरिकन सरकार 4 लाख रुपए औसतन देती ही देती है हर महीने। और आपको बता दें कि ये वहाँ की औसतन सैलरी है, लेकिन अगर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर की पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर इस हिसाब से इससे कई गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं यूके यानी इंग्लैंड के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड कितना बड़ा देश है, सुना है वहाँ कोई गरीब नहीं है। आपको क्या लगता है इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंग्लैंड में एक पुलिस ऑफिसर की एवरेज सैलरी 31,000 यूरो से 38,000 यूरो के बीच होती है। यानी अगर इसे भारतीय रुपए में देखे तो ये अमाउंट 28 लाख रुपए के लगभग होती है। अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो हर महीने इंग्लैंड में एक पुलिस ऑफिसर को कम से कम 2,30,000 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं। वहीं अगर ड्यूटी की बात करें तो एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हर रोज 8 घंटे की होती है। हालांकि यदि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के अलावा भी काम करता है तो इसे तनख्वाह बढ़ाकर दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि लंदन में एक आम पुलिस ऑफिसर भी ओवर टाइम काम करके 4,000 यूरो के करीब यानी कि 3,62,638 रुपए कमा लेता है। मतलब ये सैलरी एक पुलिस ऑफिसर की है। वहीं अगर कांस्टेबल की बात करें तो उनकी तनख्वाह थोड़ी कम है। दरअसल कांस्टेबल पुलिस की शुरुआती तनख्वाह 17,58,933 रुपए के लगभग होती है। हालांकि बाद में काम और समय के अनुसार इनकी भी सैलरी बढ़ती रहती है। हालांकि एक बात तो हम सभी जानते हैं कि लंदन सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इसलिए जो पुलिस ऑफिसर लंदन में काम करते हैं उनको इंग्लैंड के बाकी शहरों से 2,15,183 रुपए ज्यादा दी जाती है, जो कि वहाँ की सैलरी यूरो के हिसाब से होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक पुलिस ऑफिसर की एवरेज सैलरी लगभग 56,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 29,87,000 रुपए के लगभग होती है। और ड्यूटी आवर्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक पुलिस ऑफिसर को हर हफ्ते लगभग 40 घंटे के लिए काम करना पड़ता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तनख्वाह स्टेट के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा हो जाती है, मगर 28 से 29 लाख सालाना के करीब हर ऑस्ट्रेलियन पुलिस की सैलरी रहती ही रहती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग पीरियड में एक पुलिस ऑफिसर को 19,20,268 से लेकर 27,73,721 रुपए तनख्वाह दी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में कांस्टेबल पोस्ट पर काम करने वाले पुलिस की सैलरी लगभग 28,80,403 रुपए से लेकर 35,20,492 रुपए के बीच होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी आवर से ज्यादा काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसे वहाँ पे ज्यादा सैलरी भी मिलती है। यानी वहाँ पर अगर कोई पुलिस ओवर टाइम जॉब करता है तो उसे भी सैलरी बढ़ के मिलती है। नंबर 10, फ्रांस। दरअसल दोस्तों फ्रांस में एक पुलिस ऑफिसर की सैलरी लगभग 34 लाख रुपए यानी कि महीने की लगभग 3 लाख रुपए होती है। जबकि अगर आप फ्रांस में सीनियर लेवल के पुलिस हैं तो उस लेवल पर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर को लगभग 45,43,034 रुपए मिलते हैं सालाना। हालांकि दोस्तों हमने दुनिया की उन पुलिस के बारे में जाना जिन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। चलिए अब हम जाते जाते इंडियन पुलिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल इंडियन पुलिस में सबसे ज्यादा सैलरी IG यानी इंस्पेक्टर जनरल
लोग पुलिस को मिलती है। आईजी को लगभग 17.5 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें भी ऐड होती है, लेकिन इसके बाद बारी आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की यानी डीजीपी की। दरअसल डीजीपी को सालाना 14.30 लाख रुपए मिलते हैं। हालांकि इनके लिए भी कई तरह के भत्ते भी होते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर एसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगभग 13.50 लाख रुपए एनुअली मिलता है। वहीं एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगभग 10.60 लाख रुपए मिलते हैं और डीएसपी को 7 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। इंस्पेक्टर को लगभग 50,000 रुपए महीना मिलता है और वहीं कांस्टेबल को औसतन 30 से 40,000 रुपए महीना मिलता है। हालांकि इसमें बहुत सारे भत्ते भी होते हैं, जिस वजह से इन लोगों की सैलरी भी काफी ज्यादा हो जाती है महीने के अंत तक। और प्रमोशन के साथ साथ सारे पुलिस ऑफिसर की सैलरी भी लगातार बढ़ती रहती है। मतलब आपको बता दे कि रिटायर होते होते भी कांस्टेबल की सैलरी भी 50 से 60,000 हो जाती है, जो कि अगर एक भारतीय की नजर से देखे तो काफी हैंडसम सैलरी मानी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हालांकि दोस्तों आपको दुनिया के पुलिस फोर्स और इंडियन पुलिस फोर्स में कितना अंतर लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।